तो आज का जो प्रचार का जो शीर्षक है वो है पावर ऑफ साइलेंस, शांति की सामर्थ्य। कि अगर हम चुप रहते हैं तो उसकी सामर्थ्य क्या है, उस बारे में आज हम देखने जाएंगे। क्योंकि जहां अंग्रेजी में एक फ्रेज है, साइलेंस इज गोल्डन, चुप्पी रहना सुनहरे अवसर के समान है या सोने के समान है। तो वो ये इस बात को मैं दिखाने के लिए एक कहानी के साथ शुरुआत करना चाहूँगा। 1700 ईस्वी और 18वीं ईस्वी के बीच में जब पासबान लोग हुआ करते थे तो वो लोगों के पास ट्रांसपोर्टेशन के लिए कुछ भी नहीं हुआ करता था, तो वो घुड़सवार करते थे। ठीक है, तो चर्चेस ज़्यादा थी, पास्टर कम थे। तो पास्टर्स करते क्या थे कि संडे के दिन में एक कलीसिया में पहुंच गए, वहां जाके प्रचार किया। प्रचार करने के बाद अगले चर्च जो अगला गांव है उधर तक जाने के लिए फिर घुड़सवार करके फिर वो उस चर्च में पहुंच रहे, उधर प्रचार किया, फिर अगले चर्च की और अगले गांव में जाकर वो प्रचार करना का शुरू करते हैं। तो ऐसे वो अपने दिनों को काट रहे थे। तो उस दिन एक संडे की बात, एक पासबान जो है वो इस प्रकार प्रचार करते हुए एक गांव से दूसरे गांव की तरफ जा रहा था। तो रास्ते में उसको एक किसान मिल जाता है। अब वो किसान भी मसीह है, लेकिन वो इस बात में देख रहा था कि वह कलीसिया में ना होकर खेत में काम कर रहा था। ठीक है, पासबान ने अपने घोड़े को वहां रोका और उससे पूछा, कैसा है, कैसा दिन चल रहा है? कह रहा है, दिन तो अच्छा है लेकिन मेहनत बहुत है, क्योंकि हमें किसानों को बहुत मेहनत करनी होती है। तो कह रहे हैं कि हाँ, मेहनत तो हर एक काम में होती है। तो वो एकदम से बोलता है किसान कि आपके काम में क्या मेहनत है? आपको तो पूरे दिन प्रभु के बारे में सोचना है और घोड़े चलाना है, कहीं जाके प्रचार करना है और वापस आ जाना है। इसमें क्या मेहनत है कि प्रभु के बारे में सोचते रहना पूरे दिन? ये तो बहुत आसान बात है। कह रहे हैं ऐसी बात है, चलो। तो वो कहता है किसान से कि अगर आप पूरे 1 मिनट प्रभु के बारे में सोचेंगे तो मेरा ये जो घोड़ा है ये आपका। किसान भी खुश कि भाई अच्छा डील है, 1 मिनट अगर सोचना है तो मैं सोच सकता हूं। तो कह रहे हैं कि आपका समय शुरू होता है अब। वो शुरू हो जाता है, 10 सेकंड चले जाते हैं, 20 सेकंड चले जाते हैं, 25 सेकंड चले जाते हैं। 30वें सेकंड में वो पास्टर की ओर देखते हैं और पूछते हैं, घोड़े के साथ ये सैडल मिलेगा ना? कहने का मतलब क्या है कि वो 30 सेकंड में ही उसकी सोच कहां चली गई है, प्रभु से हटकर घोड़े के ऊपर बैठने के लिए वो चीज मिलेगा कि नहीं। हम कई बार ये सोचते हैं कि आराम से चुपचाप बैठ के परमेश्वर के ऊपर ध्यान लगाना कितना ही आसान बात है। तो मैं आज चैलेंज करना चाहता हूं आप सभी लोगों को, कितना मिनट आप एक बिना किसी और सोच के सोचे परमेश्वर के ऊपर ध्यान लगा सकते हो? क्योंकि हम ज्यादातर जब भी हम परमेश्वर के साथ बैठने जाते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ बात आ जाती है। ओहो, गैस में मैंने कुछ रखा था, पानी वहां चल रहा है, आवाज आ रही है, बच्चे को मैंने ऐसी अकेले छोड़ के आया हूं, कहीं बेड से गिर गया तो सोच हमारे अंदर आ गई। हम हर एक चीज में, हर एक बात में हम इस तरीके से शांत बैठ नहीं सकते हैं। सुबह उठते के साथ ही हमारे दिमाग के जो कुत्ते हैं हम ऐसी जगहों में दौड़ा देते हैं कि कुछ ना कुछ तो वो लेके आएंगे, चाहे मरा हुआ हो, चाहे जिंदा हो, चाहे फायदे का हो, चाहे नुकसान का हो, कुछ ना कुछ तो वो लेके आएंगे। लेकिन हम सुबह उठते के साथ ही हम भगाना शुरू कर देते हैं। सच बोलना, क्योंकि आज पासवान ने भी उस बात को छुआ है, तो मैं उसी बात को एक और बार अलग शब्दों में दोहराना चाहता हूं कि कितने लोग हैं जो सुबह उठते ही किसको उठाते हैं? शर्म आ रही है, मेरे को पता है, सबके चेहरों में दिख रही है वो। हम बाइबल को उठाने से पहले हम इसको उठाते हैं। क्यों? हमें देखना है कि क्या कोई मैसेज आया है कि नहीं। किसी ने हमारे बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए तो जमा नहीं कर दिए, है ना? या मेरे सोते समय में सरकार बदल तो नहीं गई? मेरे जागते रहते और मोबाइल देखते रहते तो सरकार शायद नहीं बदलती। इसलिए मुझे एकदम से सुबह उठते के साथ ही वो काम करना है।
और हम वैसे ही अपने जीवन को व्यस्त रखते हैं। नहीं है, ये है तो ठीक है, कोई बात नहीं, ये नहीं है तो चलो फिर हम अलग तरीके से हम अपने जीवन को व्यस्त कर देते। कैसे? कुछ स्त्रियों को बोलूंगा, लेकिन एक एग्जाम्पल प्रचारक ने दिया, तो उस प्रचारक ने इस तरीके से बोला कि कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं जो खाना खाने के बनाने के टाइम पे वो अपने किचन में भी टीवी रखा हुआ है या रेडियो रखते हैं या कोई म्यूजिक चला के बैठते हैं। क्यों? क्योंकि वो गाना सुनते रहना चाहिए। अब जेंट्स की बात करें तो कुछ लोग गाड़ी में घुसते के साथ ही चाबी लगाते हैं, इंजन स्टार्ट करते हैं, उसके बाद क्या है, रेडियो या म्यूजिक सिस्टम ऑन होता है, गाना बजाते हैं, और जब तक हम ड्राइव कर रहे होते हैं तब तक हम गाना सुन रहे होते हैं। अभी बाइक में चला रहा हूं तो मैं ये सोच रहा हूं कि किस तरीके से मैं अपने हेलमेट में भी स्पीकर लगा सकूं ताकि मैं गाने सुनते हुए जा सकूं। हमारे अंदर, मैं अपने आप को आपके साथ रखते हुए कह रहा हूं कि हम कभी भी साइलेंस में रहना पसंद नहीं करते हैं। अमेरिका में एक ऐसा रूम है जिसे 2 फुट की दूरी में, 2 फुट की इंच की कंक्रीट वॉल बनाकर उसके अंदर लोहे से इंसुलेट करके, बाहर से लोहे से इंसुलेट करके उसको, दरवाजे को बंद किया जा सकता है, और उसके अंदर अगर आप बैठोगे बाहर से एक परिंदे की आवाज तक नहीं आएगी। यहां तक कहा जाता है कि उस रूम को साइलेंस रूम बोला जाता है, और उस रूम के अंदर अगर आप बैठोगे 5 मिनट के बाद आपको खुद की दिल धड़कने की आवाज तक सुनाई देगी। यहां तक कि आप जो सांस लेते हो वो भी पता चलेगा कि कैसे वो लंग्स तक जा रहा है, उसकी आवाज तक आपको सुनाई देगी अगर आप शांत बैठोगे तो। उस कंपनी ने इस तरीके से बोला, वो कंपनी ने क्यों वो रूम बनाया है, वो इसलिए है कि वो अपने प्रोडक्ट को टेस्ट कर सके कि वो प्रोडक्ट कितना आवाज करती है। साइलेंस वाले रूम में ही वो टेस्ट कर सकते हैं, वरना तो आवाज में तो कुछ भी आवाज ज्यादा नहीं लगता है। जैसे अभी पंखे की आवाज हमें ज्यादा नहीं लग रही है क्योंकि मैं बोल रहा हूं, तो आपके शोर, जो भी आपके कान में आवाज जा रही है, उसकी प्राथमिकता आपने मेरे आवाज को दे रखी है, इसलिए पंखे का आवाज आपको लग नहीं रहा है, लेकिन पंखे का आवाज है कि नहीं है। तो ये साइलेंस वाले रूम में किसी व्यक्ति ने इस तरीके से चैलेंज किया कि कोई भी व्यक्ति अगर उसमें बैठे तो 45 मिनट से ऊपर नहीं बैठ सकते। क्यों? क्योंकि उसके बाद जो है उसको ऐसा हेल्यूसिनेशन होने लगेगा, ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन, उसका मतलब है कुछ आवाज आ नहीं रही है लेकिन उसके दिमाग में ऐसे बजने लगेगा कि कुछ हो रहा। कई बार आपने देखा होगा कि आपका फोन का रिंगटोन आपको बहुत ज्यादा सामान्य, आपको बिल्कुल नॉर्मल लगता है, और कई बार अगर फोन नहीं बज रहा होगा तब भी आपके कान को ऐसा लगेगा कि फोन बज रहा है, वही रिंगटोन बज रहा होगा। तो उसको हेल्यूसिनेशन कहते हैं कि जो हो नहीं रहा है लेकिन फिर भी आपको ऐसा आभास हो रहा है कि वो हो रहा है। तो 45 मिनट के बाद अगर आप उस कमरे में बैठोगे तो आपको ऐसा आभास लगेगा कि कोई आपसे बातचीत कर रहा है, तो पागल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो उस चैलेंज में जितने लोगों को रखा गया वो 2 मिनट से पहले ही बाहर आ गए, क्योंकि उनको वो शांति जो है बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अब इसका सब बातों का बताने का हमारे साथ क्या रिलेशन है? अब मान लो कि आप सभी लोग माता पिता रह चुके हैं या बने हुए हैं या आगे को जाके बनेंगे, जो लोग फ्यूचर में बनेंगे, लेकिन जो बन चुके हैं और जो बने हुए हैं वो लोग तो इस बात को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि एक बच्चा जब अपने माँ बाप के पास आता है तो वो चुपचाप होकर के आता है, नहीं, कुछ कुछ पूछता रहता है। अभी है ना, उस एक स्टेज पे है जहाँ पे जो भी उसको इंट्रीगिंग लगता है, जो भी उसको क्यूरियस लगता है, उसका सवाल वो पूछ लेती है, पापा ये ऐसे क्यों होता है, पापा ये वैसे क्यों होता है, पापा ये ऐसे क्यों चलता है। और जब तक हम उसको जवाब नहीं देंगे तब तक वो रिपीटर को, टेप रिकॉर्डर जैसे लूप में चलता रहता है, वैसे ही वो चलता रहता है। और हम कई बार बोलते हैं भाई चुप हो जा, बहुत ज्यादा बोल रही है। लेकिन हम अपने आप को भी पिता के सामने जब लेके जाते हैं, जब हम उसकी उपस्थिति में जाते हैं, हम क्या करते हैं? हम बोलते रहते हैं, चिकड़ 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 चिकड़, कुछ ना कुछ चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। हम इतना बोलते रहते हैं कि कभी हमारे पास शब्द खत्म नहीं हो जाएंगे। परमेश्वर भी सोचते होंगे इतना क्रिएटिविटी मैंने क्यों इन लोगों को दे दी है, इतने शब्द आते रहते हैं। प्रार्थना करने के लिए बैठो, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं तो हम सबसे पहला काम प्रार्थना ही करते हैं।
और प्रार्थना में हम करते क्या है? हम ही बोलते रहते हैं, बोलते रहते, परमेश्वर ये है, वो है, ये हुआ आज, वो बात होगी, मेरे को ये फीलिंग होगी, मेरे को ये दुख हो गया, मेरे अंदर ये खुशी आ गई है, मेरे अंदर ये जरूरत आ गई है, मुझे ये चीज चाहिए, मुझे वो चीज चाहिए, मुझे ये दे दे, मुझे वो दे दे, ये कर दे, वो कर दे, ये सामर्थ्य दे दे, ये शांति दे दे, ये आनंद दे दे, सब कुछ हम दे दे बात करते रहते हैं। लेकिन क्या हम परमेश्वर की उपस्थिति में चुप बैठते हैं? हम नहीं रह पाते हैं। लेकिन अगर आपका बेटा या आपके बच्चे जो हैं आपकी गोद में आके सिर्फ आपके पास बैठे, आपको गले लगाए, कुछ ना बोले, कुछ ना मांगे, उसको ये आभास हो जाए कि मैं तुझ पर भरोसा करता हूं, चाहे माता हो पिता हो, मैं तुझ पर भरोसा करता हूं, मैं तुझसे प्रेम करता हूं, मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए, बस तेरे साथ रहना। क्या हम इस स्वभाव के साथ परमेश्वर के पास कभी गए हैं? नहीं, हम परमेश्वर के पास तभी जाते हैं जब हमें कोई जरूरत होती है। जब जरूरत नहीं होती है तब हम परमेश्वर के पास कभी नहीं जाते हैं। परमेश्वर ये नहीं कह रहा है कि तुम मांगो नहीं। यहां तक कहता है, याकूब की पत्री अगर हम पढ़े 4:2 पढ़े तो उसमें लिखा है, तुम पाते नहीं हो क्योंकि मांगते नहीं हो। ठीक है। और मत्ती 7:7 में क्या लिखा है? मांगो तो तुम्हें मिलेगा। ठीक है कि मांगना जरूरी है, लेकिन हर समय मांगना जरूरी नहीं है। कभी तो तृप्त हो जाओ कि प्रभु ने ये दे दिया, प्रभु धन्यवाद, मैं तुझसे प्रेम करता हूं, मैं तेरे साथ रहना चाहता हूं, मुझे कुछ मांगना नहीं, कोई मोटिव नहीं है तेरे पास आने का। लेकिन हमारी प्रार्थनाओं का उद्देश्य क्या होता है? हम कुछ मांगना चाहते हैं, इसलिए ही प्रार्थना करते हैं या उसकी उपस्थिति में जाते हैं। तो हमें वो चीज चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि भजन संहिता 46:10 का पहला भाग ही हमें सिखा रहा है क्या? चुप हो जाओ। बहुत बोल रहे हो, जैसे हम अनु को बोलते कि चुप हो जा, बहुत बोल रही है, वैसे ही परमेश्वर भी हमसे शायद इस संडे के सुबह बोल रहा है, चुप हो जा और जान लो कि कौन हूं मैं। हम जिसके पास जा रहे हैं, जिसकी उपस्थिति में बैठे हैं, वो कौन है, अगर हम जान जाएंगे तो हम चुप हो जाएंगे। मान लो कि आप फोर्ड कंपनी या कोई भी कंपनी जो गाड़ी बनाती है, उनके मालिक से मिलो, जो मालिक जिसने सब कुछ जानता है, सारी बातें जानता है इंजन के बारे में, गाड़ी के बारे में। क्या आप उसको जाके ब्रोशर की तरह बताओगे ये गाड़ी इतने सीसी की है, इतना पेट्रोल कंज्यूम करती है, इतना टॉप स्पीड है, सब कुछ बताओगे उसको? वो हमसे ज्यादा जानता है। इसलिए हम क्या करेंगे कि हम चुप रहेंगे, क्योंकि अगर हमने कुछ बेवकूफी में कुछ बोल दिया तो हम मूर्ख बन जाएंगे। उसी प्रकार क्या हम परमेश्वर के पास जाते हैं? परमेश्वर जिसने सब कुछ को बनाया, आपको बनाया, आपकी परिस्थितियों को कंट्रोल करने वाला, आपकी परिस्थिति में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, आपकी सोच को भी गहराइयों से और दूर से जानने वाला, वो परमेश्वर जब आपके साथ है, तब हम क्या करते हैं? हम तब भी बड़बड़ाते हैं। और परमेश्वर सोचता होगा, इसने अभी तक मुझे पहचाना नहीं है, ये मुझे नहीं जानता कि मैं कौन हूं। मैं वो हूं जिसने सब कुछ को बनाया है। तेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है मेरी आज्ञा के बिना नहीं हो रहा है, और अगर कोई चीज गलत भी हो रहा है उसमें भी मैं उसके साथ हूं, उसके में भी मैं उसको सुरक्षा दे रहा हूं, उसमें भी मैं उसको संभाल रहा हूं, और उस चीज में भी मैं तुझे चलाता जा रहा हूं। तो हम कई बार परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर को ही भूल जाते हैं। और हम जब प्रार्थना करने जाते हैं तो हम प्रार्थना किस चीजों के ऊपर रख के जाते हैं? हम परमेश्वर के ऊपर नजर लगा के नहीं जा रहे हैं, उसके ऊपर भरोसा रख के नहीं जा रहे हैं, हम परेशानियों को देखकर परमेश्वर की उपस्थिति में आ रहे हैं, जो कि गलत वे है परमेश्वर के पास आने का। मैं अपने पिता या अपने माता के पास इसलिए नहीं जा रहा हूं क्योंकि मेरे जीवन में प्रॉब्लम है, मैं इसलिए उनके साथ नहीं रह रहा हूं, मैं इसलिए रह रहा हूं क्योंकि वो मेरे माता पिता हैं, क्योंकि मैं उन पे भरोसा करता हूं, मैं उनसे प्रेम करता हूं, मैं उनका आदर करता हूं, इसलिए मैं उनके साथ रहता हूं। हम इसलिए ही नहीं यूज करें कि सोचो एटीएम मशीन सब लोगों ने देखा है,
हम अपने माता पिता को एटीएम मशीन की तरह ना यूज करें कि जरूरत आ गई तो कार्ड डाल दिया, टका टका टक डाल दिया और फिर निकाल लिया और निकल के चले गए। एटीएम को हम अपने घर पे नहीं रखते ना, या किसी के घर पे है, फिर मेरे से आप अकेले से बात कर लेना, क्योंकि फिर चर्च के सारे फाइनेंशियल मैटर आपके हाथ में होंगे। हम अपने एटीएम को बाहर रखते हैं, हम उनके साथ नहीं रहते हैं। मेरा भरोसा एटीएम मशीन के ऊपर नहीं है, क्योंकि वो एटीएम मशीन खराब हो सकती है, नेटवर्क इश्यू आ सकते हैं, या कैश नहीं हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं अपने परमेश्वर के साथ इसलिए हूं क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है, मेरी कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, मेरी कोई भी अवस्था क्यों ना हो, उसमें वो मेरा समाधान बन सकता है। जब मैं उसके साथ हूं, मुझे कुछ बोलने की क्या जरूरत है? जब मैं जानता हूं कि वो मेरी सोचों को, मेरी जरूरतों को, सब कुछ को जानता है, तो मैं क्यों उसके सामने बोलूं कि ऐसा कर दे, वैसा कर दे? वो जानता है कि कैसा करना है और वो अपने समय में करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम कई बार कई अवस्थाओं को देखते हैं कि बाइबल में हम देखते हैं कि कई लोगों ने कई अलग अलग रूप में परमेश्वर की उपस्थिति में गए हैं। प्रार्थना करने का एक रूप है या एक पोजीशन है, तो वो पोजीशन क्या है? कुछ लोगों को हमने देखा है बाइबल में ही वो घुटने में आके प्रार्थना की। कुछ लोगों को देखा कि वो जमीन पे बिल्कुल साष्टांग प्रणाम करते हुए परमेश्वर की प्रार्थना करें। कुछ लोगों को, जैसे एलिया जो है, उसने अपने घुटने के बीच में अपने सर को रखकर प्रार्थना की। तो ये पोजीशन से मैटर नहीं करता कि आप क्या प्रार्थना कर रहे हो, या ये ऐसे ही पोजीशन में बैठोगे तभी प्रार्थना सुनी जाएगी, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। प्रभु आपके मन को देखता है, आपकी सोच को देखता है कि आप जो प्रार्थना कर रहे हो उससे किसी का नुकसान है तो प्रभु नहीं सुनेगा। आपके प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर किसी की उन्नति होने वाली है तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। आपके जीवन में उन्नति हो जाएगी तो वो प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा। अब आप कह रहे हो कि मुझे 1 करोड़ रुपए दे दो, परमेश्वर को पता है कि 1 करोड़ रुपए इसको मिल गए, ये कलीसिया के लोगों से, मसीह लोगों से बहुत दूर चला जाएगा, तो वो करोड़ रुपए नहीं देगा। हम कई बार ये सोचते हैं कि मुझे ये वाली नौकरी चाहिए, मिल जाएगी, लेकिन वो नौकरी मिलने के बाद हमें पता है कि हम कलीसिया में नहीं टाइम दे पाएंगे। जो सेवकाई के लिए अब टाइम दे रहे थे वो पहले जैसा नहीं दे पाएंगे, तो परमेश्वर वो नौकरी देगा। फिर हम गुस्से में, उपवास में हम बड़े ही रोना पीटना करना शुरू कर देते हैं क्योंकि मुझे वो ही चाहिए। परमेश्वर तब भी वही कहेगा कि जो तेरे फायदे का वही मैं करूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है ना 8:28 में, रोमियो 8:28 में, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर, तो बुराई नहीं करेगा वो। चाहे कितना भी तुम तांडव कर लो, जितना भी तुम रो लो, पीट लो, सर पटक लो दीवार पे, तब भी मैं वही करूंगा जो तेरी भलाई के लिए। तो एक वाक्य लिखा हुआ है भजन संहिता, उसका 4 अध्याय, उसका 4 वाक्य। ताकते रहो हाँ। और पाप मत करो। हाँ। अपने अपने बिछौने पर हाँ। मन ही मन सोचो और हाँ। चुपचाप रहो। मन ही मन सोचो, और कहां पे? बेड्स पे। बेड में हम किस पोस्चर में होते हैं? ऐसे पोस्ट में तो नहीं होते ना, या सिर के बल खड़े हो, कलापति मार रहे हो। हाँ, बच्चे कूदते जरूर है, कलापति मारते हैं, लेकिन हम नहीं मारते ना। हम बिछोने में क्या करते हैं? लेटने जाते हैं ना। उस लेटते समय में भी परमेश्वर कह रहा है तुम अपने मनों के अंदर विचारों को रखो, लेकिन मुंह से क्या है? सोते समय तो शांत हो जाओ। वरना क्या होता है कि अगर हम इतना बोलते रहते हैं तो कुछ लोगों के अंदर ये भी आदत आ जाती है कि वह सोते समय भी, और उनको नहीं पता होता कि वो बोल रहे हैं, क्योंकि इतना एक्सप्रेस करने के लिए शब्द हैं उनके पास कि सोते समय में भी वो बोलते रहेंगे। मैं नहीं बताऊंगा कि किसके बारे में है,
लेकिन ऐसा एक व्यक्ति था जो मेरे कनेक्ट में है, सोते समय बात कर रहे थे। तो मैं भी अचानक से मेरी नींद खुल गई उस रात में, तो मैं उसके पास गया। वो बोल रहे हैं मेरी बात नहीं सुनते हो तुम। मैंने कहा ठीक है, तो क्या करना चाहिए? कुछ नहीं, बस मुझसे प्यार करो। मैंने कहा फिर क्या करना चाहिए? फिर हम बाहर जाएंगे। मैंने कहा क्या करेंगे? हम एक पफ खा के आएंगे। मैंने कहा इसको ये नींद में भी एक पफ की याद आ रही है। मैं लात मार के उसको मैं कहा कि क्या कर रहा है? कह रहा मैं कुछ नहीं कर रहा। मैं कहा पूरी रात तो मेरी नींद खराब कर रहा है एक पफ के पीछे। तो हम क्या कर रहे हैं कि एक अगले दिन जो करना चाहिए वो बात को भी इतना सोच सोच के अपने दिमाग में बिठा रखा है कि रात की नींद में भी हम बोलते जा रहे हैं। हम कई बार अपनी अवस्थाओं को भी हम ऐसे ही लेके जाते हैं। हम अपनी परेशानियों के बारे में इतना सोच के ओवर थिंक कर लेते हैं, ऐसा कुछ होने वाला भी नहीं है कल को, लेकिन फिर भी हम उन बातों को सोच के बैठ जाते हैं और फिर नींद में भी हम बोलते रहते हैं। परमेश्वर कहता है कि शांति बनाए रखना। फिर उसके बाद भजन संहिता में ही 27वां अध्याय उसका 14वां वाक्य हम पढ़ेंगे। यहोवा की बात जोता रहे, हाँ। या कान और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ। यहोवा की बात जोता रहे। वेटिंग ऑन द लॉर्ड या वेटिंग फॉर द लॉर्ड। परमेश्वर के कार्यों के लिए इंतजार करना बहुत जरूरी है। और इंतजार कैसे करना है? हम किसी ने हमको बोला कि ये वाले स्टॉप में या ये वाले लैंडमार्क में आपको मिलना है, इतने बजे मिलना है। आप वहां पहुंच गए 15-20 मिनट पहले। अब 20 मिनट तक आपको क्या करना है? इंतजार करना है। अब उस 20 मिनट में आप जब इंतजार कर रहे हैं, अगर आप कुछ बोलेंगे भी तो जिसके लिए आप इंतजार कर रहे हो वो सुन रहा है उस बात को? नहीं सुन रहा ना, तो फायदे का है। तो वाई आर यू वेस्टिंग योर एनर्जी एंड ब्रेथ उस बातों को कह के? वो जब आना है वो आएगा, तब तक आपको क्या करना है? यीशु मसीह कब आएगा? किसी को पता हो तो बता दें, हम भी साथ चले जाएंगे स्वर्ग। लेकिन अगर नहीं पता है और तो हमें इंतजार करना है, तो इंतजार हमें कैसे करना है? हम बोलते रहेंगे प्रभु आजा 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 आजा। क्या आपके बोलने से वो आएगा? वो हमारी आशा है कि वो जल्दी आ जाए, वो हमारा इच्छा है कि वो जल्दी आएगा तो हम उसके साथ चले जाएंगे और हम ऐसी कोई परिस्थिति में ना पकड़े जाएंगे जिसमें हम स्वर्ग से वंचित हो जाएंगे। इस वजह से हम हमारे दिल से हमारी प्रार्थना है कि वो आ जाए। लेकिन हमारे बोलने से क्या वो आएगा? वो तभी आएगा जब पिता भेजेगा, और पिता जब भेजेगा हमें नहीं पता है, तो हमें क्या करना है? उस विषय में शांत रहो। हम उम्मीद खोने के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, उम्मीद हमारे दिल में है कि वो आएगा। वो इंतजार हमें रखना है, और उसी इंतजार के साथ जब हम बैठे रहेंगे तो हम शांति के साथ उस बात को सुनेंगे, समझेंगे कि परमेश्वर अब आने वाला है, आएगा आएगा। मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कल को फिर मैं ये नहीं बोलूंगा मेरे बोलने की वजह से वो आया है ना। हम बड़े वो हैं, हम प्रार्थना कर देते हैं। मान लो कि कल परमेश्वर ने कार्य करना था, हमने आज प्रार्थना कर दिया, कल वो कार्य हो गया, तो हम क्या बोलेंगे? कल मैंने प्रार्थना किया तब काम हुआ है, क्योंकि मैंने मांगा ना, तभी तो मिला। और अगर परमेश्वर कहता कि भाई परमेश्वर से तुम मांगो ही नहीं और परमेश्वर पर भरोसा करो कि परमेश्वर तुम्हारे लिए भला करेगा, और चुपचाप रहो, नहीं करो प्रार्थना, क्या परमेश्वर कार्य करेगा? करेगा, पक्का विश्वास है। तब जब करेगा तो तब क्या कहोगे? कि मेरी जरूरत थी, परमेश्वर से मैंने प्रार्थना भी नहीं किया, तब भी उसने मेरे जीवन में कार्य किया।
जरा क्यों? क्योंकि मैं उस पर भरोसा करता हूं। हम सुबह उठ के अपने मम्मी को नहीं बोलते, बच्चे लोग अपने मम्मी को नहीं बोलते मुझे खाना बना के दो, लेकिन हमें उम्मीद क्या है? खाना मिलेगा, है ना? क्योंकि हमारा भरोसा है। हम सुबह उठ के ये नहीं बोलते, हम अपने दिल की बात बोलते कि हमें ये खाने का मन है, लेकिन हम ये नहीं बोलते कि मम्मी जाके खाना बनाओ। वो बोल दिया तो उस दिन खाना नहीं मिलेगा। तू कौन होता है बोलने वाला? तो इस वजह से हम नहीं बोलते, लेकिन हम उम्मीद है, हमारा भरोसा है कि हमारी माँ या हमारे बाप जो भी खाना बनाते हैं वो खाना बना के हमें देंगे, हमें भरोसा है। लेकिन अगर हम उंगली करते रहेंगे तो वो उंगली करने की वजह से हमें खाना नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं? ठीक है, तो साइलेंस में बहुत ताकत है। चुपचाप रहो और देखो कि मम्मी क्या बना के सरप्राइज देती है। तो वो सरप्राइज जब हमें मिलता है तो हम खुश ज्यादा होते हैं। और मान लो कि जो सोच रखा हो वही बन के अगर आपके थाली के सामने, अरे मम्मी मैं तो यही सोच रहा था आज। नहीं, कई बार मैंने ये ट्राई किया हुआ है परमेश्वर के साथ कि परमेश्वर से मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने बस मन में सोचा आज मुझे आइसक्रीम खाने का मन है। छोटी सी चीज बोल रहा हूं मैं। और उसी दिन किसी बच्चे का बर्थडे और बच्चा वो लेके आ रहा, क्या प्रभु यू आर ग्रेट। क्यों? प्रार्थना भी नहीं किया उस बात के लिए, लेकिन वो चीज जब मुझे मिल जाती है उसका आनंद का जो सीमा है अनलिमिटेड। वही मैं समझाना चाह रहा हूं कि परमेश्वर के ऊपर अगर हम भरोसा रखें, हमारी सोच में हम कुछ भी बोल सकते हैं कि ये सोचे, ये मेरी जरूरत है, ये वो है, सब कुछ अब अपने सोच में रखो और बोलो भी मत, और फिर देखो कि परमेश्वर कार्य करता है कि नहीं। क्योंकि अगर आपकी भलाई की, आपकी अच्छाई के लिए है तो वो चीज होके रहेगा। और जब वो हो जाएगा बिना आपके बोले, तो आप परमेश्वर की महिमा और बढ़ चढ़ कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने वो कार्य बिना आपके बोले कर दिया। तो हम ये भी देख सकते हैं कि आपके बिना बोले वो हो गया। और दूसरी बात हम ये देख सकते हैं वो हमारे जीवन के बारे में कितना कंसर्न्ड है, कि वो जानता है कि क्या जरूरत है और उसको वो पूरा करता है। अब प्रार्थना और परमेश्वर की उपस्थिति में जाते समय दो वाक्य और पढ़ के फिर मैं एक और पोजीशन दिखाऊंगा कि हम क्या करते हैं। भजन संहिता उसका 62 उसका दूसरा वाक्य पहले पढ़ेंगे। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, हाँ। वह मेरा गढ़ है, हाँ। मैं अधिक ना डिगूंगा। और पांचवा वाक्य उसी अध्याय का। हे मेरे मन, हाँ। परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे, हाँ। क्योंकि मेरी आशा उसी से है। शुरुआत किस तरीके से है कि हमें अपने मन में पता होना चाहिए कि परमेश्वर कौन है मेरे लिए। परमेश्वर कौन है इधर? परमेश्वर मेरी चट्टान है, मेरा उद्धार है, मेरी गढ़ है। ठीक है, उसके वजह से मैं क्या होऊंगा? कभी हिलूंगा नहीं। अब जब ये मेरे हृदय में मेरे को पता है कि परमेश्वर के वजह से मैं कभी हिलने का नहीं, तो मेरे मन में जब आंधी तूफान उठती है तो मैं क्या बोलूं? चुप हो जा, क्योंकि मेरी आशा क्या है? परमेश्वर पर है। और वो मेरा कौन है? चट्टान है, मेरा उद्धार है और मेरा गढ़ है। और उसके वजह से मैं कभी एक और वाक्य पढ़ेंगे, यशायाह नबी की किताब उसका 40वां अध्याय 31वां वाक्य। ये वाक्य बहुत ही कॉमन है, सब लोगों को पता होता है। जो यहोवा की बाट जोते हैं, जो यहोवा की बाट जोते हैं, कैसे? चुपचाप। चुपचाप यहोवा की बाट जोने वाले, वो क्या होगा उनके साथ? वे नया बल प्राप्त करते वे नया बल प्राप्त करेंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे उकाब के समान उड़ते रहेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, वो थकेंगे नहीं, चलेंगे और थकित ना होंगे। बिल्कुल भी नहीं थकेंगे। क्यों? क्योंकि वो किसके ऊपर बाट जो रहे हैं? यहोवा के ऊपर।
परमेश्वर के ऊपर। जो परमेश्वर के ऊपर चुपचाप करके भरोसा कर रहा है कि परमेश्वर मुझे संभालेगा, मुझे सामर्थ देगा, मुझे उड़ाएगा, मुझे चलाएगा, मुझे दौड़ाएगा और मुझे कोई कमी नहीं होगी, जब मैं इस बात पे आश्रित होकर भरोसा करता हूं तभी परमेश्वर ये कार्य करता है। वेटिंग अपॉन द लॉर्ड, वेट करो शांति के साथ। प्रभु अपने समय में सामर्थ देगा, प्रभु अपने समय में तुम्हें उड़ाएगा, दौड़ाएगा, चलाएगा। परमेश्वर अपने राहों को तुम्हारे सामने दिखलाएगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें इंतजार करना बहुत जरूरी है। हम कई बार सोचते हैं कि मैं 18 साल का हो गया, मैं बाइबल कॉलेज गया था, मेरे को सेवकाई अभी दे दो, अभी दे दो, अभी दे दो। मुझे सेवकाई 31 की साल में मिला, पूरी रीति से अगर देखा, वरना सेवकाई कर ही रहा था। लेकिन 18 साल की उम्र से क्या परमेश्वर ने मेरे हाथ में दे दिया लीडरशिप, जा चला ले तू चर्च? नहीं बोला। यू हैव टू वेट, इंतजार करो, इंतजार करो। 13 साल की उम्र में बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा कब मिला है? 31 साल की उम्र में। वेट करो, यू आर नॉट रेडी। तुझे अभी जरूरत नहीं है, तू अभी सही होने की जरूरत है, तुझे बहुत सारे चीजों का अनुभव होना है, तुझे बहुत सारी चीजों से होकर गुजरना है, तुझे बहुत सारे लोगों से सीखने की जरूरत है कि कैसे लोग होते हैं। सारी बातों से, सारी परिस्थितियों से, सारे चीजों से तुझे होकर गुजरना है, उसके बाद मैं तुझे सामर्थ्य बनाऊंगा। एग्जाम्पल के लिए, मूसा के साथ जब लोग निकले थे, यहोशू क्या नहीं था उधर? कालेब नहीं था क्या? था, मूसा के साथ ही थे। लेकिन यहोशू और कालेब को लीडरशिप कब मिली? जब मूसा छूट गया। समझने की बात यह है कि हम ये सोचते हैं कि हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं तो परमेश्वर हमने लीडर शुरुआत से ही बना देगा। नहीं 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 नहीं, परमेश्वर चाहता है कि तुम किसी के अधीन रह के सीखो, देखो कि परमेश्वर कैसे बातचीत करता है, कि परमेश्वर के कार्य कैसे होते हैं, तुम्हें कैसे लीडरशिप देना है, तुम्हें कैसे लोगों को संभालना है, कैसे उनके बीच में न्याय करना है। सारी बातों को समझने के बाद, सीखने के बाद, महसूस करने के बाद तब तुम्हें परमेश्वर कहता है अब तुम तैयार हो गए हो, अब तुम्हें लोगों को लेके चलना। इसलिए जब वो ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है, बहुत पिटाई होगी, क्योंकि स्कूल में पिटाई होती है ना, नहीं होती है? मेरे स्कूल में बहुत पिटाई हुई है, और मेरी तो बहुत हुई है। 6th में आके इंग्लिश टीचर ने जब मेरे को बोला कि कुछ एक डायलॉग मारा जो मुझे बहुत हर्ट हो गया, तो मैंने इंग्लिश लैंग्वेज से ही घृणा कर दिया। तो इंग्लिश टीचर ने मेरे को हमेशा क्लास में आते के साथ ही पहले ही, आशीष गो एंड मीट द प्रिंसिपल। हाँ, क्योंकि मेरा काम पूरा नहीं होता तो उसको पूरा भरोसा था इस बात का कि वो मेरा काम पूरा नहीं होगा, कॉपी भी नहीं लेके आता तो काम क्या देखेगा, है? तो सीधा ही प्रिंसिपल के ऑफिस में, प्रिंसिपल के पास एक वो डंडी हुआ करती थी। मैं कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा हूँ, तो फादर हुआ करते थे, उनके पास एक छोटी सी पतली सी डंडी हुआ करती थी। वो कहते थे हाथ बढ़ाओ, ठीक है, हाथ बढ़ा दिए, 5 डंडे मारते थे। पहले डंडे में दर्द बहुत होता था, दूसरे में थोड़ा और लगता था, तीसरे तक तो ऐसा लगता था अब तो चलो मार ही दो, और फिर चौथा 5वां खा के हम आ जाते थे। लाल लाल हाथ होते थे, दोस्त पूछते थे दिखा दिखा दिखा, देख मेहंदी से भी गहरा रंग। और ऐसे मार खाने के वजह से मुझे एक एहसास हो गया कि वो टीचर को मेरे से घृणा है, मुझे इंग्लिश के साथ घृणा रखनी है और वैसे ही चलना है। लेकिन उसी जगह पे अगर मेरे को सिखाया जाता उस ताड़ना के साथ, तो मैं शायद करेक्ट कर सकता था अपने आप। परमेश्वर जब ताड़ना देता है, वो इसलिए नहीं देता कि आपके हाथ मेहंदी से ज्यादा गहरे हो जाए, रंग वैसा रंग आ जाए, वैसा नहीं है उनका उद्देश्य। उनका उद्देश्य आपके ताड़ना से है कि आप जो गलत राह में जा रहे थे वहां से मुड़कर सही राह पे आ जाए। और वो कार्य करने के लिए परमेश्वर हमें ट्रेनिंग पीरियड में हमसे मार करवाता है, कुटाई करवाता है, नुकसान दिलवाता है, निराशाओं में लेके जाता है, हमें दर्द देता है, हमें सताओं से लेके जाता है, ताकि हम इस बात को समझ सके कि जब असलियत आएगी, जब परमेश्वर हमारे साथ
होगा लेकिन चुपचाप खड़ा होगा, तब हमें क्या करना है? और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारे घरों में माता पिता घर को चलाते हैं। बच्चे क्या करते हैं? जब छोटे हैं उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि पैसा कहाँ से आ रहा है, क्या करूं, कैसे खाना आ रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। जो उनको चाहिए वो चाहिए। दुकान में ले जाओ, मम्मी वो चाहिए, मम्मी पापा वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। ऐसा सोच रहे कि बाप अंबानी है, कुछ भी खरीद के देंगे, है ना? बच्चे बचपन में ऐसे ही होता है। लेकिन जब वही बच्चा थोड़ा और सयाना हो जाए, थोड़ा बड़ा हो जाए, उसको दिखने लगता है कि माँ बाप कितने दुख के साथ घर को चला रहा है, कैसे फाइनेंशियल सिचुएशन है हमारा, मुझे किस चीज की जरूरत है और किस चीज की चाहत है, उसमें अंतर वो खुद ही समझने लगता है। फिर वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है वो कहता है अब मुझे अपने माता पिता के साथ फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए हाथ बटाना चाहिए। फिर वो नौकरी करता है, घर में पैसा लेके आता है, माँ बाप को देता है, कहता है कि आप घर चलो। फिर वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है, अब बड़ा हो गया है, सियाना हो गया है, शादी की उम्र हो गई है, शादी हो जाती है, फिर अब बच्चे के साथ माता पिता रहते हैं, कुछ के साथ रहते हैं, ठीक है, ओके, करेक्ट। लेकिन ज्यादातर क्या है, बाइबल के अनुसार देखा जाए, वो अपने माता पिता को छोड़कर उससे लगा रहेगा। किससे लगा रहेगा? स्त्री से। और स्त्री के साथ वो एक शरीर हो जाएंगे, एक परिवार हो जाएंगे। फिर वो परिवार का सिर बन जाता है। अब उस बच्चा जो पहले माँ बाप के अधीनता में रहकर सारी बातों को सीखा, अब उसकी जिम्मेदारी है कि वह खुद अपना परिवार को चलाए, है ना? लेकिन वही बच्चा बचपन से लेके बड़े होने तक, शादी तक, सारे अनुभवों से होके गया, है ना? और उसी वजह से वह खुद अपने परिवार में फिर अपने रीति से वो कार्यों को कर सकता है। फिर माँ बाप साथ रहें या चले जाएं, वो बच्चे को अपना परिवार तो चलाना है। वही चीज परमेश्वर चाहता है कि तुम्हें शुरू में मैंने दूध पिलाया, अच्छा खाना दिया, सॉफ्ट खाना दिया, अब तुम बड़े होने चाहिए, रोटी खाने वाले होने चाहिए, बोटी खाने वाले होने चाहिए। लेकिन तुम अभी भी क्या मांग रहे हो? तो वो नहीं हो सकता है। हमें बढ़ना है, हमें अपने आप को देखना है कि किस तरीके से परमेश्वर हमें चला रहा है, किस परिस्थितियों से होकर लेके आया है, क्या क्या बातें हमने देख ली हैं, परमेश्वर ने क्या क्या आश्चर्य कर्म कर दिए हैं। और इसके वजह से आज आपका समय आ गया है कि आपका विश्वास में आप कितने मजबूत हैं, उस बात को देखा जाए। तब भी आप कह रहे हो परमेश्वर मेरे जीवन में आश्चर्य कर्म कर दे। हम आज भी वही प्रार्थना करते हैं, मेरे जीवन में चंगाई कर दे, ये पैसा दे दे, शांति दे दे, आनंद दे दे, और ये काम करवा दे, वो काम करा दे, मेरे बच्चे के जीवन में काम करा दे, उनके बच्चों की शादी करवा दे। ये सब प्रार्थना विषय अभी तक हमारे जीवनों से गए नहीं है, क्योंकि हमारा भरोसा अभी परमेश्वर पे इतना ही है कि परमेश्वर यही काम करता है। हम परमेश्वर के साथ खड़े होकर को-वर्कर्स नहीं बनना चाहते हैं, सहकर्मी हम नहीं बनना चाहते हैं। हम आज भी परमेश्वर के पीछे रह के परमेश्वर से पाना चाहते हैं कि वो हमारी सेवा टहल करता रहे। लेकिन हम ये नहीं चाहते कि हम परमेश्वर के साथ खड़े होकर उसके साथ सेवकाई करें। दुख लग रहा है, हाँ पता है मुझे। लेकिन परमेश्वर हमें यही सिखाना चाहता है कि इन परिस्थितियों से होकर जाते समय में आपको चुपचाप रहते हुए देखना है कि परमेश्वर मुझे क्या क्या सिखा रहा है, क्या क्या समझा रहा है, क्या क्या चलाना चाहता है, क्या क्या कराना चाहता है। सब कुछ हमें परमेश्वर इस चुप्पी में ही सिखाना चाहता है। क्लास का एनवायरनमेंट देख लो, जब टीचर सिखाता है तो बच्चे क्या करते हैं? बातें करते हैं, चुपचाप से सुनते हैं। वही चीज है कि एक टाइम है हमारा ये काम करने के लिए, एक नियुक्त कर रखा है परमेश्वर ने कि इस समय में इससे ये काम कराना है। लेकिन उस समय तक आपको चुपचाप परमेश्वर से सीखना है कि मुझे क्या करना है। फिर हम आगे जाते हैं
कुछ लोग, जब ये तो सारे पॉजिटिव पोजीशंस हैं, कुछ लोग क्या पोजीशन लेते हैं कि मैंने तो पाप कर दिया, मैं परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लायक ही नहीं हूं। इस वजह से मैं क्या करता हूं कि मैं परमेश्वर से प्रार्थना ही छोड़ देता हूं, क्योंकि मैं पापी व्यक्ति हूं। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अगर आपके अंदर ये सोच आ गई है तो आपको ये बोलना है, आई एम नॉट डूइंग दिस बिकॉज आई डोंट डिजर्व दिस। हम ये सोचते हैं कि मैं इसके लायक नहीं हूं इसलिए मैं ये नहीं करता हूं, लेकिन हमें ये इसलिए करना है क्योंकि मुझे इसकी जरूरत है। Praise the Lord। परमेश्वर की उपस्थिति इसलिए मैं नहीं जाता क्योंकि मैं उसको डिजर्व करता हूं, इसलिए नहीं जाता हूं। मैं इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति में जाता हूं क्योंकि मुझे उसकी जरूरत है, स्पेशली उस समय में जब मैंने पाप किया है। Praise the Lord। इसलिए परमेश्वर जो है, हमेशा जब भी देखा करो तो यीशु मसीह किसके बीच में बैठा हुआ दिखते थे? पापी, चुंगी लेने वाले, वैश्य लोग, उन लोगों के बीच में बैठकर वो संगति किया करता था। क्यों? क्योंकि उनको ज्यादा जरूरत है। पवित्र लोगों को परमेश्वर की जरूरत नहीं है। जो लोग अपवित्र हैं, जो पाप कर रहे हैं, जो गलत राह में है, उनको परमेश्वर की ज्यादा जरूरत है। इसलिए कभी भी ये ना बोले तुम पापी है इसलिए कलीसिया में मत आओ। उन्हीं के लिए तो बना है। वही लोग सबसे पहले आने दो, वही लोग इस उपस्थिति में आने दो, उनको महसूस करने दो कि परमेश्वर की उपस्थिति में क्या होता है, परमेश्वर का प्रेम क्या होता है, परमेश्वर की शांति, परमेश्वर का आनंद, परमेश्वर का सामर्थ्य क्या होता है, उनको देखने दो। उसी के वजह से उनका जीवन में परिवर्तन हो सकता है। Praise the Lord। हम उस बात के लिए अपने जीवन को तैयार करें कि परमेश्वर के ऊपर हम आश्रित रहें कि वह सारे कार्य को कर सकता है। एक और वाक्य हम पढ़ेंगे भजन संहिता के 37वें अध्याय, उसका 5, 6, 7 वाक्य। मैं खत्म करने पे हूं। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़, हाँ। और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। हाँ। वह तेरा धर्म ज्योति के समान और तेरा न्याय दोपहर के उजियाले के समान प्रकट करेगा। यहोवा के सामने चुपचाप रहे और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। Praise the Lord। यहोवा के सामने चुपचाप रहे और धीरज से उसकी वेट ऑन द लॉर्ड, कि परमेश्वर क्या कार्य करने वाला है। क्योंकि कई बार हम अपने जीवन की परिस्थितियों में सोचते हैं कि परमेश्वर है ही नहीं, परमेश्वर कोई कार्य नहीं कर रहा, परमेश्वर चुपचाप हो गया, या परमेश्वर से जितना भी हमने प्रार्थना कर लिया उसका कोई प्रत्युत्तर नहीं मिल रहा है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपसे कहना चाहता है कि परमेश्वर के अपना कार्य जो है वो करेगा, लेकिन आपको क्या करना है? उस पर भरोसा करो कि वो तुम्हारे जीवन में कार्य करेगा। भरोसा करो कि तुम्हारे जो भी विषय हैं, जो भी कार्य तुम चाहते हो तुम्हारे जीवन में पूरा हो जाए, उस बात को वो पूरा कर सकता है। लेकिन तुम्हें चाहिए कि तुम चुपचाप परमेश्वर के सामने हो और उसकी बाट जोते रहो। मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूं एक व्यक्ति के बारे में, उसके बारे में खत्म करूंगा। कहानी इस तरीके से है, ये व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति था जो हर चीज करेक्ट टाइम पे करने वालों में से। पिछले 7 साल से जो नौकरी कर रहा है, करेक्ट 6:30 बजे उठता है, नहाता है, धोता है, रेडी होता है, और वो एक नदी को पार करके उसका ऑफिस जाता है। तो फेरी लेना पड़ता है। फेरी एक जहाज के समान है जिसमें गाड़ियां जा सकती हैं या लोग ट्रैवल कर सकते हैं। तो उसके थ्रू वो नदी को पार करता है अपने ऑफिस में। करेक्ट 8 बजे अपनी कुर्सी पे बैठता है और काम करता है, 5 बजे फिर वापस रह जाता है। और इस तरीके से वो 8 साल से अपनी जिंदगी को बिता रहा था। एक दिन 15 मिनट ज्यादा वो सो गया। उठा, क्योंकि अलार्म नहीं बजा, तो वो एकदम से उठा, देखा लेट हो गया, एकदम से गया बाथरूम में, एकदम से 2 मग्गे पानी डाले, साबुन भी नहीं लगाया, वापस आ गया। और फिर खाना भी ऐसे गुड़ 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 करके डाल दिया अंदर, पानी और कॉफी जो भी पीना था वो पिया। भागा गाड़ी लेके सीधा उस फेरी की और हार्बर की तरफ भागा। गाड़ी पार्क करी, देखा कि फेरी जो है इतनी दूरी में था, मतलब कुछ दूरी में था। तो वो कह रहा है कि हाँ मैं ये दूरी फांद के देख लूंगा। भागा, भाग के एकदम से कूदा, भड़ाम करके उस फेरी पे गिरा
और कैप्टन भाग के आया कि देखने के लिए कि यार ये व्यक्ति इतनी दूर से कूदा और उस मुंह के बल वो गिरा है, कुछ हुआ तो नहीं। भाई ठीक तो है, सब सही है, तूने तो इतना बड़ा जंप मारा है, मैं तेरी दाद देता हूँ, वाह वाह वाह। लेकिन 2 मिनट और रुक जाता तो हम अपने फेरी को तट पे लगा देते, फिर तू चल के आ सकता था। वो सोच रहा था कि वो फेरी जा रही लेकिन वो फेरी आ रही थी। हम कई बार ऐसी परिस्थितियों में हैं कि परमेश्वर उधर खड़ा है और आपको लग रहा है कि वो जा रहा है, तो हम कूद देते हैं और मुंह के बल गिर जाते हैं। लेकिन परमेश्वर फिर आपके सामने आके कहता है थोड़ी देर और रुक जाता, मैं खुद ही आ रहा था। हम अपने जीवन में इतनी उतावलीपन में कार्य करते हैं कि हम चुपचाप नहीं रह सकते हैं। हर एक पल में हमें कुछ करते रहना चाहिए, तभी हम अपने जीवन में ये विश्वास करते हैं कि हम कुछ कर रहे हैं, इस वजह से हम आत्मिक हैं। योगा एक ऐसा आर्ट है, कला है, पता नहीं क्या क्या कहते हैं, लेकिन जो भी है वो क्या कहते हैं कि तुम्हें मेडिटेशन करना है। और मेडिटेशन करते समय क्या करना है? शांत रहना है। और किसके बारे में सोचना है? नथिंग, कुछ भी मत रखो, अपने दिमाग को खाली कर दो, बिल्कुल एम्प्टी कर दो, बिल्कुल पूरा तरीके से खाली करके रख दो, तब जाके तुम मेडिटेशन कर सकते हो। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं बोला। परमेश्वर ने बोला चुपचाप रहो। बाकी क्या था? 46 का 10 क्या कह रहा था? चुपचाप रहो और जान लो कि मैं परमेश्वर हूं। तो तुम्हारा जब चुपचाप रहने का क्वाइट टाइम में, मेडिटेशन के टाइम पे तुम्हें क्या करना है? तुम्हें चुपचाप रहना है, लेकिन तुम्हें परमेश्वर के बारे में सोचना है। अब इस सोच के बीच में बहुत सारी सोच आ सकती हैं, तो क्या करना है? अपने सोच को वापस लेके आओ। कुत्तों को हम क्या करते हैं? लीश में बांध के रखते हैं ना, बांध के रखते हैं कुत्तों को हम, या ऐसी खुला छोड़ के रखते हैं? नहीं, बांध के रखते हैं। क्यों बांध के रखते हैं? क्योंकि उनको भागने की आदत है। तो जो तुम्हारे दिमाग के कुत्ते हैं वो भागते रहेंगे, उससे बढ़िया है तुम उनको बांध के रखो। और बांध के कैसे रखोगे? कि जब परमेश्वर की उपस्थिति में तुम बैठे हो, तुम पढ़ाई के बारे में मत सोचो, अपने घर की अवस्थाओं के बारे में मत सोचो, अपने काम के बारे में मत सोचो, खाने के बारे में मत सोचो, बच्चों के बारे में मत सोचो, पति के बारे में, पत्नी के बारे में मत सोचो। उस समय बांध के रखो, मैं ये समय जो मैं निकाल रहा हूं, मुझे परमेश्वर के बारे में सोचना है कि परमेश्वर ने क्या किया है। मुझे अपने विरोधियों के बारे में नहीं सोचना है, मुझे परमेश्वर के बारे में सोचना है। हम कलीसिया में जब आते हैं, जब आराधना करने के लिए बैठते हैं, हम कई सोचों के साथ आते हैं और बार बार कहने के बाद, बार बार बोलने के बाद बोलते हैं ध्यान परमेश्वर की ओर लगाओ, ध्यान परमेश्वर की ओर लगाओ। ये बात आपको पहले से होना चाहिए कि मुझे परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए मैं कलीसिया में आ रहा हूं। मैं ये देखने नहीं आ रहा हूं कि पास्टर ने कौन सा व्हाइट वाला शर्ट पहन रखा है, कौन सा ज्यादा चमक रहा था, कौन से पास्टर ज्यादा चमक रहे थे, ये देखने के लिए नहीं, या किस बहन ने कौन सा सूट पहन रखा है, या कौन सी चुन्नी पहन रखी, कौन सी साड़ी पहन रखी है, वो देखने के लिए नहीं आया हूं। मैं परमेश्वर के साथ उपस्थिति में रहने के लिए आया हूं। अगर वो उद्देश्य के साथ हम आएंगे, हम चुपचाप रहते हुए हम परमेश्वर की ओर ध्यान लगाएंगे। हम परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम आते हैं, हम ये सोचें कि कौन वो है। परमेश्वर ने इस तरीके से भी बोला है कि हम अपने आप को जब शांत करते हैं, हम अपने दिमाग को खाली ना रखें। क्यों? उसका रीजन है मत्ती रचित सुसमाचार 12वां अध्याय, उसका 43 से 45 वाक्य तक हम पढ़ें। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है, हाँ। तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। हाँ। तब कहती है मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी, और लौटकर उसे सूना, जाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वह जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वह उसमें बैठकर वहां वास करती है। और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी ही होगी। और यही होता है,
हम भी ये सोचते हैं कि हम अकेले बैठे हुए हैं, हमें कोई सोच नहीं है, कुछ नहीं है, हम खाली दिल के साथ बैठे हुए हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं, अगर खाली दिल बना के अगर आप अपने जीवन में चल रहे हैं तो शैतान जरूर आएगा, क्योंकि पहले उसके साथ संगति थी ना। वो अभी घूमने गया हुआ है, जब हमने बपतिस्मा लिया तो निकल गया, लेकिन जब वो वापस आता है, अगर हमने अपने दिल में परमेश्वर को नहीं भर के रखा हुआ है, परमेश्वर को वास नहीं दिया है, तो वो खाली होने के वजह से वो अकेला नहीं आएगा, साथ और को लेके आएगा और कहेगा कि आओ पार्टी करेंगे। जो घर में उजाड़ के गई थी आत्मा, दुष्ट आत्मा जो उजाड़ के गई थी, वो आज बहुत साफ है, चलो हम बिगाड़ते हैं। और हमारी अवस्था पहले से भी बदतर हो जाती। इसलिए मैं समझाना चाह रहा हूं कि पावर ऑफ साइलेंस इज ग्रेट, लेकिन उस साइलेंस में करना क्या है कि आपको परमेश्वर के ऊपर ध्यान लगाना है, अपने हृदयों को परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के कार्य, परमेश्वर की सोच, परमेश्वर की सेवकाई, परमेश्वर के लिए मैं कैसे महिमा के रूप में इस्तेमाल हो सकता हूं या सकती हूं, ये बातों को सोचते हुए अपने हृदयों को कंटिन्यूसली बिजी रखो। सुना? अब आप कहेंगे अगर यही करेंगे तो बाकी काम कब करेंगे? परमेश्वर का वचन कहता है जो भी तुम करो ऐसे करो कि तुम प्रभु के लिए कर रहे हो। किसी से बातचीत कर रहे हो, अपने काम में काम कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, किसी के साथ बैठे हो, सब कुछ जो कर रहे हो ऐसे सोच के करो कि मैं प्रभु के लिए कर रहा हूं, तो करो। तो सोच क्या है? फोकसिंग, मेन प्रायोरिटी सोच क्या है? मैं प्रभु के लिए कर रहा हूं। तब आपके हृदय में बुरी सोच आ ही नहीं सकती, क्योंकि मैं पूरे टाइम सोच किसके बारे में रहा हूं? परमेश्वर के बारे में। और ये काम आसान नहीं है। कहीं सोच के बैठो कि बहुत इजी है, ये तो हो जाएगा, हम कर सकते हैं। तो मैंने वही कहा कि वो जो किसान है उसी की तरह है। 30 सेकंड तक हम बैठेंगे, तीसरे सेकंड में हम पूछेंगे कि घोड़े के साथ सैडल मिलेगा कि नहीं। तो वो नहीं होना चाहिए। हमारा ध्यान केवल परमेश्वर के ऊपर। परमेश्वर का वचन भजन संहिता में कहता है कि धन्य है वह व्यक्ति जो रात दिन उसके वचन के ऊपर ध्यान लगाए। रात दिन तो कौन सा समय रह गया? कोई भी नहीं रह गया। तो हमें अपने जीवन को इस तरीके से एक डिसिप्लिन में लाने की जरूरत है जो हमारी विश्वास योग्यता को दिखाता है परमेश्वर के प्रति, कि हम कितना परमेश्वर के लिए कार्य करते हैं, कितना सोचते हैं, कितना उसकी संगति का आनंद उठाते हैं। उसकी संगति में उससे बोलने की जरूरत नहीं है, हम शांत रह के भी देखो, परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा, आपको बताएगा, सिखाएगा, समझाएगा, सिखलाएगा और चलाएगा। और उन बातों को देखते हुए आप उसकी महिमा और बढ़ चढ़ कर करेंगे। तो आज इस कलीसिया से जब आप जा रहे हो तो मैं यही उम्मीद करता हूं आप इस बात को समझेंगे कि पावर ऑफ साइलेंस बहुत महत्वपूर्ण है। हर समय बोलने की जरूरत नहीं है, जितना कम बोलो उतना अच्छा है, क्योंकि तुम्हारी शब्दों के अनुसार तुम्हारा न्याय होगा। तो जितना कम बोलोगे उतना कम न्याय मिलेगा। सोच सकते हो, सोच रखो और अच्छी सोच को रखो, ताकि परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा प्रसन्न हो जाए, आनंदित हो जाए और परमेश्वर के नाम की महिमा आपके जीवन के द्वारा हो जाए। क्यों ना हम अपने आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ आपके चरणों में आते हैं। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं कि आज के सुबह के समय हम पिछले पूरे दिनों में आपने किए हुए हर एक उपकारों को, हर एक अनुग्रह को याद करके आभारी दिल से आपका धन्यवाद कर सके। प्रभु जी, सुबह से लेकर अब तक आपने अपनी उपस्थिति में हमें बनाए रखा, अपनी उपस्थिति में हमें शांत रहने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद।
अब नई बातों को सीखने के बाद, नई चीजों को सीखने के बाद परमेश्वर हम उन चीजों को, उन सिद्धांतों को, उन कार्यों को जब हम अपने जीवन में लागू करते हैं तो हम आपकी सहायता चाहते हैं। आपकी उपस्थिति हमारे साथ रहे, आपकी सामर्थ के द्वारा हम कार्य करने पाए और आपकी बुद्धि के अनुसार हम परमेश्वर निर्णय लेने पाए। हर एक बातों में परमेश्वर हम यही चाहते हैं कि हम अपने जीवन में इस बात को समझ सके कि चुप रहने में भी सामर्थ है। परमेश्वर वो सामर्थ को हम इस्तेमाल करने पाए और उस सामर्थ के द्वारा परमेश्वर हम आप ही के और अपने ध्यान को केंद्रित करने पाए, ताकि जो भी हम करें आपके लिए करने पाए। आपके साथ सहकर्मी होकर चलने के लिए हमें सहायता मदद कर दीजिए। आने वाले दिनों में अपनी आत्मा, अपने वचन की अगुवाई में ले चल, ताकि तेरी इच्छा, तेरी योजना को हम पूरा करने पाए। हर एक बैठे हुए व्यक्ति और हर एक सुनने वाले व्यक्ति को हम आपके हाथ में समर्पित करते हैं। अपनी इच्छा और योजना के हिसाब से हमारे जीवन में आप कार्य करें परमेश्वर। जो भी कुछ हमारे जीवन में होता है उसके लिए हम आपके ऊपर भरोसा करते हैं, हम आपके ऊपर बाट जोड़ते हैं और हम चुपचाप होकर ये कार्य को करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं हमारे जीवन में जो भी कुछ आप करेंगे हमारे जीवन में भलाई को उत्पन्न करेगा। हर एक बात को आपके हाथ में देते हुए, आदर मान सम्मान आप ही को देते हुए मांगते प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से। अगर ये संदेश आपको पसंद आए तो कृपया और लोगों को भी शेयर करें, ताकि वो लोग भी इस संदेश के द्वारा परमेश्वर की आशीष पाएं। थैंक यू।